आपको देख के मुझे अपना भी वो ज़माना याद आता है। आई स्टार्टेड माई करियर, मैंने अपना जो ज़िंदगी का सफ़र था नौकरी का वो 2001 में चालू किया था। एंड मेरी जो इनिशियल पगार थी वो 3,500 रुपये थी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मोटिवेशन की बात होती है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए अपने लाइफ में। और मैं माइलस्टोन कैसे अचीव किए उसके बारे में थोड़ा आपको ज्ञान देना चाहूँगा, ताकि आपको शायद उससे कुछ इंस्पिरेशन मिल सके या कुछ आपको आइडिया लग सके कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। तो हर एक के घर में, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, एक किसान परिवार से संबंधित हूँ मैं, तो वहाँ पर बचपन में दादी जो थी कहानियाँ बहुत सुनाती थी। रात को सोते समय 7:30-8 बजे के आसपास जनरली बच्चों की आदत होती है दादा दादी के पास में जाना, और वो रात को कोई कहानी सुनाते हैं या किसी पुराने वीर योद्धा की कहानी सुनाएंगे या परियों की कहानी सुनाते हैं, तो लोग उसी कहानी को सुनते सुनते सो जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं लाइफ की, और जिस आदमी को अपनी ज़िंदगी की कहानी बनाने का और बताने का ढंग आ गया वो सफल हो जाएगा। तो एक मैंने कहानी सुनी थी बचपन में, वो आज भी कहानी मेरे जहन में है, और मैं उस कहानी को हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ जब भी मैं किसी दुविधा में चला जाता हूँ, किसी संकट में चला जाता हूँ। वो कहानी मेरे पास में एक इनविजिबल पावर के तौर पे आती है और मुझे मोटिवेट करती है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये कहानी एक राजा और एक रानी की कहानी है। लड़कियों को ज़्यादा पता होगा नौलखा हार, सुना है आप लोगों ने नौलखा हार? वाह। तो जब उस लड़की की शादी होती है एक राजा के साथ में, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसको एक नौलखा हार देते हैं। और कोई भी लड़की हो उसको जो भी गिफ्ट उसके माँ बाप से मिलती है उसको बहुत अजीज होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, सारी ज़िंदगी वो अपने पास उसको रखती है और इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं। तो क्या हुआ कि जो हार था, ये जब शादी होगी रानी को मिला, तो एक बार रानी जो थी और एक मतलब नहाने के लिए गई और उन्होंने अपना हार जो है बाहर टांग दिया। उतने में क्या है, एक बाज जिसे बोलते हैं ईगल, वो आया, उसने अपनी चोंच में उस हार को डाला और लेके चला गया। अब जैसे रानी स्नान करने के बाद में बाहर आई तो उनको वो हार वहाँ पर नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर रानी को राजा को ये बताना होता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, उसका एक प्रॉपर जगह होती थी, कक्ष होता था, वहाँ जाके बैठ जाएगी। तो जैसे राजा अंदर आएगा उसको पता लगेगा कि आज कुछ गड़बड़ है। अगर रानी उस कक्ष में बैठी है, उस जगह पे बैठी है, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण वो अपसेट हो गई है। तो ये रानी भी वहीं जाके बैठ गई। राजा जब अंदर आया तो उसने पूछा भी क्या हुआ है, तो उसने इस पूरी घटना का विवरण दिया कि ऐसे ऐसे मेरा जो हार था वो गायब हो गया है। तो राजा ने पूरे एरिया में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी उस हार को ढूंढ के लाएगा उसको 5 सोने की मोहर दी जाएगी। अब जितने भी लोग थे मेरे जैसे जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने चारों तरफ ढूंढना चालू कर दिया, बट काफ़ी दिन के प्रयास के बाद भी कोई सक्सेस नहीं मिली। तो एक बार क्या हुआ कि जो लकड़हारा वुड कटर होता है वो लकड़ी काट के बंडल सर के ऊपर रखा हुआ था और अपने घर को वापस आ रहा था। अचानक उसको थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांस उखड़ रही है, प्यास लगी। तो उसके मन में ये आया कि इस बंडल को फेंक के बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है, इससे पानी पीता हूँ। तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए गया वहाँ पे, तो उस पानी के अंदर उसको वो हार नजर आया, सेब। तो बहुत खुश हुआ कि अब मेरा जीवन बदलने वाला है और ये हार मेरे को मिल जाएगा, मैं राजा को जाके दूंगा, मुझे 5 सोने की मोहर मिलेगी, तो मुझे बार बार जंगल में जाके लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो अब उसने क्या किया, उसने पानी के अंदर छलांग मारी। तो जैसे पानी के अंदर छलांग मारी तो पानी के नीचे मिट्टी थी, सेटल्ड जी थी। तो जैसे पाँव रखा वो धूमिल हो गया पूरा और उसको कुछ भी नजर नहीं आया। वो फिर से बाहर निकला, थोड़ी देर बैठा रहा, जितनी भी मड थी वो सेटल हो गई। वो फिर से उसके अंदर गया, लेकिन ऐसा काफ़ी देर करने के बावजूद भी उसको वो हार नहीं मिला।
तो उसने बंडल सर पे रखा, घर आ गया, पूरा का पूरा स्टोरी उसने अपनी वाइफ को बताया। तो वाइफ बोलती कल तेरे साथ मैं भी चलूंगी। तो काफ़ी दिन प्रयास करने के बावजूद भी उनको वो हार पानी से निकाल नहीं पाए। तो उनके मन में एक बात आई कि हार तो हम नहीं ढूंढ पाए, राजा को जाके बता देते हैं, तो राजा अपने सैनिक लेके आएगा, 4 नहीं 2 तो सोने की मोहर देगा, हमने इन्फॉर्मेशन दी है। तो जाके राजा के लोगों को बता देते हैं कि आपका हार मिल गया है लेकिन हम निकाल नहीं सकते। तो राजा अपनी पूरी जो है मतलब दस्ते के साथ वहाँ आते हैं, एक एक करके पानी में जाते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन हार को निकालने में असफल रहते हैं। इतना प्रयास करते हैं, पसीने बहते हैं, कई दिन निकल जाते हैं, कोई गड्ढा खोदता है, कोई पानी निकालता है, इतने प्रयास के बावजूद भी वो हार नहीं निकलता है। तो वहाँ में से एक सज्जन आदमी आप जैसा ही गुजर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, हम सब लोग प्रयास में लगे हैं हार को निकाले। तो बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। वो बोलता है कि जहाँ से तुम हार निकालना चाहते हो वहाँ तो हार है ही नहीं है। तो उनको पूरा एक्सप्लेन करता है कि वो दूर पेड़ है, ईगल ने उस हार को लाके पेड़ के घोंसले में टांग दिया है। जो पानी में दिख रहा है उस हार का रिफ्लेक्शन है, हार नहीं है। तो आपका निशाना गलत था। तो हम सब लोग में से स्टोरी से मतलब क्या है कि सारी जिंदगी हम लोग वहां पे छलांग मारते हैं जहां पर उस चीज की परछाई होती है। वो चीज जहां बड़ी होती है हम वहां पर नहीं जा पाते हैं, और फिर हम अपने आप को बद्दुआ देते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, टीचर्स को बोलेंगे, पॉलिटिशियन को भी बोलेंगे, पेन को भी गाली दोगे, बहुत चीजें होंगी। क्योंकि जो आप